इस समय मेरे पीछे है भारत देश की सबसे पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन। ये है भारत की पहली नमो ग्रीन रेल जिसे ना ही डीजल ना ही पेट्रोल और ना ही कोयला चाहिए चलने के लिए। परिवार, इस समय मैं खड़ा हूँ सोनीपत रेलवे स्टेशन जंक्शन पर, जहां भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, जिसका इनॉग्रेशन कुछ ही देर पहले माननीय मोदी जी ने ग्रीन फ्लैग दिखा के किया है। परिवार, ये है सोनीपत जंक्शन और यहीं भारत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन पहुंचने वाली है जिसका मोदी जी ने खुद आज इनोग्रेशन किया है। ये जो रेलवे स्टेशन आपको सामने दिख रहा है ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है और इसका हाल फिलहाल में अभी रिनोवेशन करके भव्य निर्माण किया गया है। करते हैं प्रवेश अंदर और जानते हैं कि ये है क्या और इससे आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और डेली मर्रा की जिंदगी पे प्रवेश क्या पर ही फर्क पड़ने आपको वाला है। राइट हैंड में देखने को मिलेगी जनता की भीड़ हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए, मतलब डेली फ्री पास एकत्रित करने के लिए। ये है न्यू रेलवे स्टेशन की एक झलक और हमारे राइट हैंड में है एक और एक्सप्लेनेशन बोर्ड, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रांजिट को एक्सप्लेन करने वाला। तो देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स आपको साझा की जा रही है। यहाँ सामने हमें एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है सबसे पहले वाटर से एक ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है, यानी सिंपल पानी से ग्रीन हाइड्रोजन को बना के हाईली कंप्रेस करके इस ट्रेन के इंजन में रखा जाता है। वहाँ जब ट्रेन चलती है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के एक रिएक्शन होता है जिससे इसको एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब कोई कोयला नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, और ये अपनी बिजली खुद पानी से बनाती है और जो इसमें आउटपुट है कोई पोल्यूशन या धुआं नहीं, सिर्फ पानी छोड़ती है। तो काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी है ये देखी जाए तो। लेफ्ट में एक चीज़ और देख सकते हैं हम, ये क्या है, ये है सोनीपत रेलवे स्टेशन का एलिवेशन और डिज़ाइनिंग लेआउट। ये बाद में देखेंगे, चलते हैं आगे की तरफ। और अब हम दाखिल हो चुके हैं इस रेलवे स्टेशन में और अब मेरे हाथ में है ये इंडियन रेलवेज का ब्रोशर जिस पर लिखा है हाइड्रोजन ट्रांजिट पावरिंग द फ्यूचर, यानी आने वाला भविष्य सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज़्यादा स्वच्छ भी हो सकता है। अब जरा इस मैप को देखिए, ये ट्रेन जिन से सोनीपत लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय करती है, बीच में गोहाना समेत कई स्टेशनों से होकर गुजरती है। यानी ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की नई तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट है। अब एक बहुत ही रोचक बात, यह देश की पहली ऐसी पैसेंजर ट्रेन है जो ना कोयले से चलती है और ना ही डीजल से और ना पेट्रोल से, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करती है। सरल भाषा में समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बिजली बनती है और उसी बिजली से ये ट्रेन आगे बढ़ती है। सबसे दिलचस्प बात है कि इसका आउटपुट कोई काला धुआं नहीं बल्कि पानी यानी वाटर वेपर होते हैं। अब सवाल आता है, आखिर इंडियन रेलवे, भारत सरकार इस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? कारण सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, समझिए ध्यान से। डीजल, पेट्रोल और कोयला बिजली बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, चाहे वो ट्रेन के लिए हो चाहे वो घर के लिए हो, और यही जो टेक्नोलॉजी है ये इसको अवॉइड करती है। मतलब भारत सरकार ये सब ईंधन बाहर से इंपोर्ट करती है और हाइड्रोजन के लिए उनको किसी भी देश पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, यानी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो यही कारण है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। और लगता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ चुकी है। ये है नमो ग्रीन रेल, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, जो आपको नॉर्मल ट्रेन जैसी लगती होगी लेकिन इसके पीछे अलग टेक्नोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की खासियत की। इस ट्रेन में 2 हाइड्रोजन पावर्ड कार्स यानी इंजन मिलेंगे और 8 पैसेंजर कोचेस जो मिलकर लगभग 2600 यात्रियों को लेके जा सकते हैं। करीब 90 किलोमीटर का सफर और लगभग 2 घंटे में पूरा कर सकती है। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इसका परिणाम सफल रहता है तो भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के दूसरे सुटेबल रूट्स पर भी दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं जिस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, इसका असर आम आदमी और रियल एस्टेट पर क्या हो सकता है। देखिए, इस एक ट्रेन से सोनीपत प्रॉपर्टी की कीमत में रातों रात बदलाव नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड रिलेटेड इंडस्ट्री विकसित होती है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ सकती है, जिससे फ्रेट एंड लॉजिस्टिक में भी नई संभावना आ सकती है और नई इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड फ्रेट यानी माल को लाने ले जाने का एक्सपेंस भी कम होगा, वेयर हाउसिंग बढ़ेगी और कमर्शियल डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी असर सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहेगा, इसका हर प्रकार से इकोनॉमी पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब यह टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य लिख पाएगी या नहीं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन ट्रेन का सफर क्या आप जरूर करना चाहेंगे मात्र 25 रुपए में जिंद से सोनीपत के लिए? कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सोचो रियल स्टेट।